जोशीमठ में मौजूदा हालातों को लेकर इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड शासन के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस समय लोगों में रोष है कि जो मुआवजा सरकार दे रही है वो काफ़ी नहीं है। जैसे 1,30,000 रुपये पर घर की जो बात सामने आ रही है, या होटल मलारी को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से सरकार प्लान कर रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि आपके पास कोई विस्थापन प्लान नहीं है, क्या हम एक दिन में ऐसे ही घर छोड़ के चले जाएं? पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है वो इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत। और ये अंतिम नहीं है। और ये फौरी तौर पर उनकी जो ज़रूरतें होती है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लोग बेघर हुए हैं, लोगों को दूसरी जगह रुकना पड़ रहा है। और उनकी घर अगर रिस्क में है तो उनको एक टेम्परेरी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और टेम्परेरी शिफ्टिंग में अपने सामान शिफ्ट करनी पड़ेगी, किराए के मकान लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक इमीडिएट मनी की जो ज़रूरत होगी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वो फाइनल रिलीफ या रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। अब फाइनल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली होगी। वहाँ पर मार्केट रेट में लोगों को कॉम्पनसेट किए गए थे, यहाँ भी मार्केट रेट के बराबर में कॉम्पनसेशन दे दिए जाएंगे। ये बात उनको क्लैरिफाई कर लिया गया है। सर, एक बात और सामने आ रही है कि लोगों को नोटिस सर्व नहीं हुए हैं और लोगों को सीधे कहा जा रहा है घर खाली करने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि ना हमें नोटिस मिले हैं, हम अपनी ज़मीन कैसे छोड़ दें? तो इसमें क्या कुछ अधिकारियों की जांच भी होगी? क्योंकि नक्शा पास करने को लेकर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही है कि घर अगर कोई यहाँ पे बनाता है या इतनी ऊंची इमारत खड़ी करता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी है? एजेंसीज हैं वो उसकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट का मैं इंतजार करूंगा। उससे पहले मैं उसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी बात, सारे कंस्ट्रक्शन रोकना हमारा इरादा नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन अभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है उन्हीं कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा। अगर कोई सड़क बन रहा है तो सड़क विकास के लिए और सड़क जनता के लिए बन रहा है। अगर वो जोशीमठ से हट करके किसी और जगह पे हो रहा है तो उस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। सर, जोशीमठ के अलावा और भी जगहों पे सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है, दरारें आ रही हैं, दूसरे गांवों में भी दरारें हैं, भूधसा हो रहा है। तो कोई एक्शन कमेटी आप बना रहे हैं, एक्शन प्लान, त्वरित जो कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं जैसे जोशीमठ में कर रहे हैं? मैं पहले तो एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये एक लोकल डिस्टरबेंस है, कोई पैन उत्तराखंड डिस्टरबेंस नहीं है। पैन उत्तराखंड कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है। और विद इन जोशीमठ भी केवल 20% हिस्सा प्रभावित हुआ है, बाकी 80% हिस्सा यहाँ सुरक्षित है। जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए ये भी जोशीमठ है, हम सब यहीं कैंप कर रहे हैं। मीडिया भी यहीं इसी जोशीमठ में है, अधिकारी भी यहीं इसी जोशीमठ में है। अगर पूरे जोशीमठ खतरे में होगा तो हम कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए ये एग्जैजरेशन है। और 20% हिस्से में डैमेज हुआ, उसके कारण का पता कर लिया जाएगा और उसको भविष्य में कैसे रोकना है उसका स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच सर। तो आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा कि अभी जांच जारी है, उससे पहले वो कुछ भी कहना ठीक नहीं समझते। लेकिन उनका कहना है कि इस पूरे मामले को एक थोड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है। जोशीमठ के 20% क्षेत्र में ही ये त्रासदी हुई है। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, जोशीमठ, आज तक। करने को लेकर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही है कि घर अगर कोई यहाँ पे बनाता है या इतनी ऊंची इमारत खड़ी करता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी है कि नहीं? तो क्या आप इसमें कोई जांच के आदेश दे रहे हैं? देखिए, ये इस एरिया में कभी कोई विकास प्राधिकरण या विनियमित क्षेत्र नहीं रहा है, इसलिए यहाँ ये रेगुलेटेड एरिया के अंडर नहीं था। और यहाँ नक्शा पास करने का या बिल्डिंग रेगुलेशन का जो मेन काम है वो म्यूनिसिपल बॉडी के पास है, जो नगर पालिका है उनको करनी चाहिए थी। और ड्रेनेज, सीवरेज, बुनियादी आवश्यकताएं है, ये करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। और दूसरा, हम लोग ऐसे कोई अब्रप्टली किसी को खाली करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो मकान खतरे की जद में है, क्योंकि इस तरीके के मैटर में नंबर वन प्रायोरिटी हमेशा रहता है कि जान माल का नुकसान ना हो। और जान के नुकसान को रोकना सरकार की नंबर वन प्रायोरिटी होता है। जहां हमको लग रहा है कि ये मकान गिर सकता है, वहां पर किसी की लाइफ की थ्रेट है, तो वहीं पर खाली कराया जा रहा है। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जैसे एनटीपीसी है, या जो रोड कंस्ट्रक्शन चार धाम रोड हो रही है, या हेलांग मारवाड़ी बाईपास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो उसको आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है? क्या आपको एविडेंसेस मिले हैं? देखिए, इसमें एक्सपर्ट एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं। विभिन्न भारत सरकार के एजेंसीज अभी तक विजिट कर चुके हैं। अभी कल परसों कुछ और एजेंसीज आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी अपनी टीम भेज रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी अपनी टीम भेज रहे हैं। तो मैं उनके रिपोर्ट का इंतजार करूंगा, मैं कोई कयास नहीं लगाना चाहता हूँ।
सर इससे पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1976 में, उसके बाद कई तरीके की रिपोर्ट्स आई, 4 या 5 रिपोर्ट्स आई जिसमें ये मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1976 में, उसके बाद कई तरीके की रिपोर्ट्स आई, 4 या 5 रिपोर्ट्स आई जिसमें ये कहा गया कि गंगा के किनारे जो कंस्ट्रक्शन होगा या अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, उसके किनारे कोई कंस्ट्रक्शन होगा या जोशीमठ जैसे क्षेत्र में अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो भारी तबाही आ सकती। तो गवर्नमेंट इसको कंसिडर कर रही है, इसी को स्टडी को लेके चल रही है, या आप आगे कोई अब दूसरी स्टडी करेंगे? अभी वर्तमान परिस्थिति में चूंकि 1976 का मतलब अभी कम से कम 50 साल हो गया है, और 50 साल पुरानी रिपोर्ट का आज कितना रेलेवेंस है ये देखना पड़ेगा। और आज विभिन्न एजेंसीज जो जांच कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट का हम लोग इंतजार करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन जो जोशीमठ में चल रहे हैं वो वैध हैं, वो उसमें सरकार को कोई समस्या नहीं है? मेरे ख्याल में आप सरकारी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की? जो भी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी तमाम कंस्ट्रक्शन पे रोक लग गई है, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि सड़क निर्माण चल रहा है। उससे पहले एनटीपीसी का भी काम चल रहा था, जिस लोगों का भी आरोप है कि एनटीपीसी की वजह से ये हुआ है। तो इसको लेकर क्या अभी सरकार कोई एक्शन ले रही है? एनटीपीसी की वजह से हुआ है नहीं हुआ है ये सक्षम जो टेक्निकल एजेंसीज हैं वो उसकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट का मैं इंतजार करूंगा। उससे पहले मैं उसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूं। और दूसरी बात, सारे कंस्ट्रक्शन रोकना हमारा इरादा नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन अभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है उन्हीं कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा। अगर कोई सड़क बन रहा है तो सड़क विकास के लिए और सड़क जनता के लिए बन रहा है। अगर वो जोशीमठ से हट करके किसी और जगह पे हो रहा है तो उस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है।